Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to talk about Lions Club Executive Committee members. मैं आज लायंस क्लब में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है उसमें कौन कौन लोग होते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका क्या काम होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. Hey my dear friend, I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So, today I'm going to talk about executive committee of Lions Club. आप अगर Lions Club के मेंबर हैं और आप प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं स्पेशली, तो आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन लोग होंगे और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. ओके, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर होता है वो है क्लब प्रेसिडेंट. क्लब प्रेसिडेंट क्या है? ही इज जस्ट सीईओ ऑफ द क्लब. आप जो है वहां के बॉस हो. बॉस का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को भी रगड़ दोगे. नो नो नो, राइट. इट्स ए क्लब, इट्स ए एनजीओ. तो आपको ये समझना है कि सीईओ का मतलब ये हुआ कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द क्लब. ओके, सो यू आर द क्लब प्रेसिडेंट. सो अगर आप क्लब प्रेसिडेंट हैं तो इस पे ध्यान देना है कि आपके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइड करना है, उनसे पूछना है और उनको फोर्स करना है उस काम को करने के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, सो ये था हमारा क्लब प्रेसिडेंट. दूसरा है हमारा क्लब वाइस प्रेसिडेंट. क्लब वाइस प्रेसिडेंट है कि जस्ट लाइक इफ प्रेसिडेंट इज नॉट देयर, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्ट करेगा वहां पे. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले रहा है क्लब प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली वाइस प्रेसिडेंट को करना है. तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो इसको ध्यान रखिए कि क्लब प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो यू शुड टेक ओवर. जो तीसरा जो मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो है क्लब सेक्रेटरी. क्लब सेक्रेटरी अगर आप हैं तो आपको वहां के सारे रोस्टर्स को मेंटेन करना है. वहां के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपने पास रखना है. मीटिंग का जो कम्युनिकेशन है उसको करना है. मीटिंग में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, ये सब चीज़ें आपको कम्युनिकेट करना है. ओके, सो इफ यू आर क्लब सेक्रेटरी, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर द मेन कम्युनिकेटर. सो यू आर द मेन पर्सन टू कम्युनिकेट बिटवीन क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट, क्लब एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मेंबर है वो है क्लब ट्रेजरर. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लब्स फाइनेंसेस. उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लब में जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल चीज़ें का जो लेन देन होता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना. फॉर एग्जांपल, क्लब मेंबरशिप फ़ी को कलेक्ट करना, क्लब मेंबरशिप फ़ी को लायंस क्लब इंटरनेशनल के पास भेजना, क्लब में जो भी चीज़ें को जो भी प्रोग्राम होता है उससे रिलेटेड जो भी पैसे आते हैं और पैसे जो खर्च होते हैं उसका पूरा ब्यौरा रखना और उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश करना. ओके, नेक्स्ट इज क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन. क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि क्लब की मेंबरशिप के बारे में ध्यान देना. क्लब का जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना रेगुलरली. क्योंकि क्या होता है ना कि किसी भी क्लब में आप अगर आप ध्यान देंगे तो अगर 10 लोग आ रहे हैं तो उसमें से
8 लोग वापस चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, जो भी रीजन हो। तो अगर आप रेगुलर मेंबरशिप को इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपका क्लब जो है डेड हो जाएगा एक समय के बाद। तो क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन का पर्पस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ द क्लब। ठीक है, कैसे आप जो नए मेंबर हैं अगर आप ला रहे हैं उनको, कैसे हम उनको नर्चर करें ताकि वो क्लब में रह सके। तो ये क्लब मेंबरशिप का काम है। नेक्स्ट है क्लब सर्विस चेयरपर्सन। देखिए लायंस क्लब क्या है, इट्स ए सर्विस क्लब। तो आपका जो क्लब है वो सोसाइटी में सर्विस करती है, तो वो सर्विस के बारे में वो सारा चीज़ ध्यान देती है, क्या सर्विस करना है, क्या प्लान है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें उसको ध्यान देना है क्लब सर्विस पर्सन को। नेक्स्ट है हमारा क्लब मार्केटिंग चेयरपर्सन। क्लब मार्केटिंग चेयरपर्सन का मतलब ये हुआ कि क्लब की जो भी एक्टिविटी है उसको मार्केटिंग कैसे करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके क्लब में हो रहा है, उसको सोसाइटी में बताना, सोसाइटी में पहुंचाना कि यस आपका क्लब ये काम कर रहा है, ये सर्विस कर रहा है, लोगों को बताना। सोसाइटी में आपका जो क्लब है उसका इमेज बनाना कर सकते हैं। यस, मार्केटिंग का मतलब आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्लब का जो इमेज है बाहर में वो कैसा हो, उस पर आपको वर्क करना है। नेक्स्ट है हमारा इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि अगर आप प्रेसिडेंट बने हैं तो इसके पहले कौन प्रेसिडेंट था, वो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होता है। उनका मेन काम क्या होता है कि लोगों से कम्युनिकेट करना। कोई भी नया मेंबर आ रहा है, कोई नया गेस्ट आ रहा है, उनको ग्रीट करना, मीट करना, उनसे बातें करना, उनसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, और प्रेसिडेंट एंड क्लब को हेल्प करना, बिकॉज वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं और जो नया जो मेंबर है वो न्यू है, तो उनको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उनको गाइड करना। नेक्स्ट है हमारा लियो एडवाइजर। लियो क्या होता है कि इट्स अ लायंस क्लब फॉर चिल्ड्रन। लियो क्लब जो है ये लायंस क्लब है स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए। तो ये जो लियो क्लब एडवाइजर जो होते हैं वो क्या, उनका क्या पर्पस है कि नए नए लियो क्लब्स खोलना, उनको स्पॉन्सर करना, उनको हेल्प करना, उनको नर्चर करना, उनको सिखाना। तो लियो क्लब एडवाइजर का काम यही है कि लियो क्लब कैसे खोला जाए, उनको कैसे नर्चर किया जाए और उनको कैसे हेल्प किया जाए ग्रो करने में, और उनको कैसे सिखाया जाए सर्विस करने में, कम्युनिटी सर्विस को कैसे उनमें इनकलकेट किया जाए, उनके अंदर डाला जाए ताकि फ्यूचर लायंस मेंबर बन सके। नेक्स्ट है हमारा LCIF क्लब कोऑर्डिनेटर। LCIF का है लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है मेनली आपके मनी को, जो भी डोनेशन होता है ना, उसको ट्रैक करती है, उसको रखती है। तो आपको आपके क्लब में कोई भी सर्विस, बड़ा सर्विस कर रहे हैं तो उसमें वो हेल्प करती है। तो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर का पर्पस यही है कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि नया नया क्या होने वाला है, फाउंडेशन क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे वो हेल्प कर सकती है आपके क्लब को। इन सब चीज़ों को लोगों के बीच कम्युनिकेट करना, लोगों के बीच उसको लेकर जाना, और ये आपको एजुकेट करती है कि कैसे आप LCIF को सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके। नेक्स्ट है हमारा लायंस टेमर। इट्स ए ऑप्शनल, लायंस टेमर इसको बोलते हैं। इट एक्ट्स एज जस्ट लाइक सार्जेंट एट आर्म्स। सार्जेंट एट आर्म्स का मतलब ये है कि उस क्लब में कुछ भी हो रहा है फिजिकली तो उसको कंट्रोल करना। कोई खड़ा हो गया, कोई अननेसेसरी बोल रहा है, गेट पे भीड़ हो गई, तो ये सब चीज़ों को मेंटेन करना सार्जेंट एट आर्म्स का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो लायंस क्लब में उसको हम बोलते हैं लायंस टेमर। सार्जेंट एट आर्म्स की जगह पे उसको लायंस टेमर इसमें बोलते हैं।
और ये ऑप्शनल है, रख भी सकते नहीं भी रख सकते, ये सब ऑप्शनल है कि अगर आपको क्लब को अच्छा बनाना है, फन एंड क्रिएटिव बनाना है, तो इनको लायंस टेल ट्विस्टर आप रख सकते हैं। उनका काम यही है कि कैसे क्लब को फन बनाया जाए, कैसे क्लब को इंजॉयबल बनाया जाए। सो माय डियर फ्रेंड, ये सब था हमारा क्लब एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं और वो लोग क्या क्या करते हैं। तो अगर आप प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, अगर आप प्रेसिडेंट हैं आप लायंस क्लब के, तो आपको आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपके कमेटी में, आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन लोग हैं और वो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं अपने क्लब को बेटर बनाने में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।